शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र। श्री शांतिनाथ भगवान के महत्व के 12 भवों का वर्णन किया, जिसमें मेघराज राजा का 10वां भव अहिंसा और अनुकंपा की प्रतीति कराने में एक बेजोड़ उदाहरण है। जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदेश क्षेत्र में पृथ्वी के आभूषण समान पुंडरीकिनी नगरी थी, जहाँ धनस्थ नामक राजा राज्य करता था। उनकी 2 रानियां थीं, एक का नाम प्रियमती और दूसरी का नाम मनोरमा था। रानी प्रियमती ने अपने गर्भावस्था में मेघ का सपना देखा था, इसलिए पुत्र का नाम मेघरथ रखा, और मनोरमा ने अपने गर्भवास में रथ का स्वप्न देखा था, इसलिए पुत्र का नाम दृढ़रथ रखा। दोनों सुंदर और तेजस्वी थे। युवान वय पाते ही उनकी शादी हुई। एक दिन मेघरथ राजा पौषधशाला में पोषद लेकर भव्यजनों का जैन धर्म के अहिंसा और अनुकंपा के महत्व के बारे में समझा रहे थे। तब एक कांपता, दीन दुखी, चप्पल नेत्रयुक्त और भय से कंपित कबूतर राजा की गोद में आकर छिप गया। वह मनुष्य की भाषा में अमरदान मांगने लगा। राजा ने उसके रक्षण कर वादा किया और भयमुक्त होने को कहा। तभी वहां पर एक क्रूर बाज पक्षी आकर मानव की भाषा में राजा को विनती करने लगा कि हे राजा, आप धर्म जानते हो, ये कबूतर मेरा भक्षण है, इसे मुझे सौंप दो। मेघरथ ने बाज से कहा, ये कबूतर मेरी शरण में आया और मैंने उसे शरण दिया, इसलिए कोई देव भी आ जाए तो भी मैं उसे न दूं, और कोई अन्य जीव का भोजन लेकर कोई जीव अपना पोषण करे, वह पोषण नहीं किंतु शोषण है। एक बार भोजन न करने से कोई प्राण नहीं निकल जाता। बाज वक्र दृष्टि से कहने लगा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इस कबूतर की रक्षा करके मेरा शोषण कर रहे हैं। कबूतर जैसा भय से पीड़ित है, वैसे मैं ही शुद्धा से पीड़ित हूँ। शरण में आने वाले की पीड़ा दूर करके उसे अभयदान देते हो, तो मैं भी आपके शरण आया हूँ। ऐसा जानकर मेरा भक्षण मुझे सौंप दो और मेरी क्षुधा पीड़ा को दूर करो। मेघ राजा ने शांतिपूर्वक कहा, हे बाज, तू आकुल व्याकुल न हो। इस कबूतर के बराबर मेरे शरीर का कोई भी हिस्से का मांस मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजा की आज्ञा अनुसार तराजू मंगवाए गए। एक पल्ले में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा अपना मांस काटकर डालने लगा। ज्यों ज्यों मांस डालते गए, कबूतर का पल्ला वजन से बढ़ता गया। अंत में तो राजा खुद ही बैठ गए। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा और देह दोनों आज धन्य हो गए, क्योंकि आज ये नाशवंत और अनित्य शरीर आज पर की पीड़ा हरण करने में कारण रूप बना। हे बाज पक्षी, मेरे समग्र देह का भोजन करके तेरी शुद्धा शांत कर। करुणा के अवतार रूप मेघरथ राजा ने जैसे ही ये बात कही, तभी जय जय इन शब्दों से एक देव प्रकट हुआ और उसने कहा, राजन, पुरुषों में आप एक ही पुरुष हो। आपका जीवन धन्य है, क्योंकि आप पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं हुए। ईशानेंद्र निरंतर आपके सत्व की प्रशंसा करते थे, और ये प्रशंसा की सच्चाई जानने के लिए मैंने परीक्षा ली थी। मुझसे हुए इस अपराध को क्षमा करना। इतना कहकर कबूतर और बाज अदृश्य हो गए। एक बार धीरजवान पृथ्वीपति मेघराज राजा अठम तप सहित ध्यान में लीन थे। तभी देवलोक में अपने अंतःपुर में रहे हुए ईशानेंद्र ने आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, ऐसे कहकर नमस्कार किया। ये देख उनकी इंद्राणी पटरानी अतिरूपा और सुरूपा ने पूछा, हे स्वामी, आप ये नमस्कार किसको करते हैं? इंद्र ने कहा, पुंडरीकिनी नगरी में मेघरथ नामक राजा है, जिनके विचार, वाणी, बर्तन एक समान है, चारित्र भव्य और उज्ज्वल है। वे अभी 8तम कर महाप्रतिमा द्वारा अनुपम ध्यान में, इसलिए मैंने उनको नमस्कार किया। अतिरूपा और सुरूपा मानती थी कि जिस मानव को नीचे गिरने की निमित्त प्राप्त न हो, उसका चरित्र निर्मल और उज्ज्वल रहा हो, उस कारण मात्र से ही मनुष्य वंदना पात्र कैसे कहा जाता है। उन दोनों ने परीक्षा लेने का निर्णय किया। अतिरूपा और सुरूपा अपना रूप अप्सरा सा बनाकर मेघरथ को चलायमान करने हेतु कौशल में खड़े हुए राजा के सामने पूरी रात नृत्य संगीत करती रही, किंतु राजा ध्यानस्थ रहे, पर्वत की तरह अडग और अचल रहे। प्रातः काल वे दोनों राजा से क्षमा मांगकर पूछती है कि आप मोहित क्यों नहीं हो। उन्होंने कहा, हे देवियों, कुदरती सौंदर्य देखकर जैसे चित्त में प्रसन्नता होती, वैसे ही सुंदर स्त्री को देखकर मन में विकार के बदले प्रसन्नता उत्पन्न होनी चाहिए। सौंदर्य का उपभोग करने की इच्छा एक प्रकार की विकृति है। उस इच्छा में पशु तत्व रहा है। मनुष्य और देव योनि में इतना फर्क है कि मनुष्य भव में मानव धर्म, फर्ज, त्याग, तप और संयम द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हैं, जबकि देव योनि में देव उपार्जन किए हुए पुण्य का भोग करता है। मानव जन्म में भोग का स्थान ही नहीं, क्योंकि वह जन्म ही मोक्ष का द्वार है। इस सौंदर्य को देखकर चित्त में प्रसन्नता हो तो सही, यही इच्छा होती है कि ऐसी स्त्री के कोख से पुत्र रूप जन्म की प्राप्ति हो, और अगर पशु तत्व हो तो उस वृत्ति से लड़ना चाहिए और विजय प्राप्त करना चाहिए। बुरी वृत्तियों का सामना करना, सद्वृत्ति में पलटने का काम सिर्फ मनुष्य कर सकता है। ऐसी ही विचार शक्ति मेरी रही है, इसलिए आपके प्रयास मिथ्या हुए। ये सुनकर दोनों वंदन करके अपने स्थान चली गई।
थोड़े साल बाद मेघरत राजा ने अपना राज्य पुत्र मेघसेन को सौंपकर 4000 राजाओं, 700 पुत्र तथा लघु बंधु के साथ दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेने के बाद मेघरत मुनीश्वर ने अखंड व्रत का पालन किया और अंबर तिलक नाम के पर्वत पर चढ़कर अनशन ग्रहण करके मृत्यु को प्राप्त होकर सर्वार्थ सिद्ध नाम के देव विमान में 33 सागरोपम के आयुष्य वाले देव हुए। देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर मेघरत राजा का जीव जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में कुरु देश के अलंकार रूप देवनगर जैसे हस्तिनापुर नगर में विश्वसेन राजा की पत्नी अचिरा माता की कुक्षी में जन्म हुआ। उस दिन भाद्रपद की कृष्ण सप्तमी थी और चंद्र भरणी नक्षत्र में था। लगभग 9 मास के बाद ज्येष्ठ मास की कृष्ण त्रयोदशी को भरणी नक्षत्र जब मेष राशि में था, तब माता अचिरा देवी ने इक्ष्वाकु वंश के तिलक समान मृग के लंचन वाले सुवर्ण कांति वाले 16वें तीर्थंकर और 5वें चक्रवर्ती रूप पुत्र को जन्म दिया। उपद्रव शांत हो जाने से भगवान का नाम शांतिनाथ रखा गया। विश्वसेन राजा ने शांतिनाथ की शादी अनेक राजकन्याओं से की, जिसमें यशोमती मुख्य पटरानी थी। जन्म से 25,000 वर्ष व्यतीत हुए तब पिता ने उनको राजगद्दी पर स्थापित किया। रानी यशोमती ने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम चक्रायुध रखा। शांतिनाथ की आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ और उस चक्र रत्न की मदद से शांतिनाथ राजा ने 6 खंड को जीता। हस्तिनापुर में शांतिनाथ जी को चक्रवर्ती पने का अभिषेक किया गया। कई साल बाद चक्रायुध को सत्ता सौंपकर सहस्रावन नामक उद्यान में जाकर के तपस्या की। शांतिनाथ राजा ने 1000 राजाओं के साथ ज्येष्ठ मास की कृष्ण चतुर्दशी को आभूषणों का त्याग कर पंचमुष्टि लोष्ट कर दीक्षा ली। दूसरे दिन मंदिर नामक नगर में सुमित्र राजा के वहां पारणा किया। दीक्षा के समय प्रभु को मन पर्यव ज्ञान हुआ और 12 मास के बाद पौष मास की शुक्ल नवमी के दिन प्रभु की देशना से बोध पाकर चक्रायुध ने अन्य 35 राजाओं सहित प्रभु के पास दीक्षा ली। जिस देश में शांतिनाथ प्रभु विचरते उन देश में लोगों के सर्व प्रकार के उपद्रवों की शांति होती थी। प्रभु के विहार की भूमि और उसके आसपास के प्रदेश में कोई भी प्रकार का उपद्रव शांत हो जाता था। उनके लोग भगवान की देशना से देशवृत्ति और सर्ववृत्ति धर्म को प्राप्त हुए। शांतिनाथ जी का लंचन मृग था और सुवर्ण सरीखा रूप था। भगवान को 4 अतिशय जन्म से थे और 11 अतिशय कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए थे। 19 अतिशय देवों द्वारा हुए। शांतिनाथ भगवान की गौर अंग वाली और करमल के आसन वाली निर्वाणी नामक शासन देवी थी। शांतिनाथ भगवान के परिवार में प्रभु के 62,000 साधु थे और 61,600 साध्वी थी एवं 2,90,000 श्रावक और 3,93,000 श्राविकाएं थी। शांतिनाथ प्रभु अपना आयुष्य पूर्ण होते हुए जानकर निर्वाण के समय समेत शिखर पर्वत पर आरूढ़ हुए। देवों ने संवत्सरण की रचना की, जिसमें बैठकर प्रभु ने अंतिम देशना दी। प्रभु ने 900 साधु सहित 1 मास का कठिन अनशन किया और वैशाख मास की कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रारंभ में भरणी नक्षत्र में चंद्र था। तब शुक्ल ध्यान के चौथे पद का ध्यान करते श्री शांतिनाथ प्रभु निर्वाण पद को प्राप्त हुए। भगवान का जिस स्थान पर अग्नि संस्कार किया गया वहाँ भव्य स्तूप बनाया गया। इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का शिखर जी पर निर्वाण हुआ। इसलिए सभी तीर्थ स्थानों में इस पवित्र तीर्थ भूमि का महत्व है और हर साल हजारों यात्रियों यहाँ भावपूर्वक यात्रा करने आते हैं। ऊपर कहे अनुसार कुमार पने में, मांडलिक राजापने में, चक्रवर्ती पने में और चरित्र पने में अर्थात इन चारों अवस्था में 25-25 हजार वर्ष का आयुष्य बिताने से प्रभु को कुल आयुष्य 1 लाख वर्ष का हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।